आज हम देखेंगे दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश पल्लव वंश। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था, जो कि 575 ईस्वी से 600 ईस्वी तक गद्दी पर बैठता है और शासन करता है। इसकी राजधानी कांची थी, जो कि तमिलनाडु में कांचीपुरम नामक स्थान में स्थित है। वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी थे, जो कि सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। पल्लव वंश के प्रमुख शासक भी हुए, जिनका क्रम इस प्रकार है। महेंद्र वर्मन प्रथम, जो कि 600 से 630 ईस्वी तक शासन करते हैं। उसके बाद नरसिंह वर्मन प्रथम, जो 630 ईस्वी से 668 ईस्वी तक। महेंद्र वर्मन द्वितीय, 668 ईस्वी से 670 ईस्वी तक। परमेश्वर वर्मन प्रथम, 670 ईस्वी से 680 ईस्वी तक। नरसिंह वर्मन द्वितीय, 704 ईस्वी से 728 ईस्वी तक। उसके बाद आते हैं नंदी वर्मन द्वितीय, 731 ईस्वी से 795 ईस्वी तक शासन करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित वर्मन हुआ, जो कि 879 से 897 ईस्वी तक राजगद्दी पर बैठता है और शासन करता है। मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी। महेंद्र वर्मन शुरू में जैन मतावलंबी था, परंतु बाद में तमिल संत अपर के प्रभाव में आकर शैव बन गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि महाबलीपुरम के एकाशम मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया है, का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा कराया गया था। रथ मंदिरों की संख्या 7 है। रथ मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। बतापी कोंड की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने की थी। उसके बाद हम देखते हैं कि अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। उसने राजाओं में सिंह, आगम प्रिय, शास्त्रों का प्रेमी और शंकर भक्त, शिव का उपासक की उपाधियां धारण की। उसने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई, जो कि महाबलीपुरम में शोर मंदिर है। कांची के कैलाश मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की आदमकद तस्वीरें लगी है। आगे हम देखते हैं कि 10 कुमार चरित के लेखक दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ के पेरुमल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने कराया। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमडई अलवार नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। कौन थे? तिरुमडई अलवार। आगे हम देखते हैं कि राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंती दुर्ग था, जो कि 752 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजा के अधीन थे। इसकी राजधानी मनकीर या मानखेत थी, जो कि वर्तमान में मालखेड़ सोलापुर के निकट स्थित है। उसके बाद हम देखते हैं कि राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक भी हुए थे। कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय एवं कृष्ण तृतीय। आगे हम देखते हैं कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था, जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार, नरेश, वत्स राज एवं
पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता था। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रा युद्ध एवं उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। आगे हम देखते हैं कि पल्लव, पांड्य, केरल एवं गंग शासकों के संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट किया। अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कन्नड़ में कवि राजमार्ग की रचना की। आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन, गणितासार संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं अमोघ वृत्ति के लेखक सक्तायाना अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। आगे हम देखेंगे कि अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया। इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी अल मसूदी भारत आया। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पोन रहते थे, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की। उसके बाद हम देखते हैं कि कल्याणी के चालुक्य तैलभ द्वितीय ने 973 ईस्वी में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। एलोरा एवं एलिफेंटा जो महाराष्ट्र में स्थित है, गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं कि एलोरा में 34 शैलकृति गुफाएं हैं, जिनमें 1 से 12 तक बौद्धों के लिए, 13 से 29 तक हिंदुओं एवं 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा जो संख्या नंबर 10 है, इसमें एक चैत्य है। वहाँ पर 2 मंजिली और 3 मंजिली गुफाएं भी है, जिन्हें 2 थल तथा 3 थल नाम दिया गया है। एलोरा की गुफा 15 में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप दिखलाया गया है। नोट: एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेविनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था। उसके बाद हम देखते हैं कि राष्ट्रकूट शैव, वैष्णव, शाक्त संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। अगला चैप्टर हम देखेंगे चालुक्य वंश एवं चालुक्य वंश के कल्याणी।